अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो। सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही बंधनी होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा और कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का है, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जाको मन मोहन अंग करे। किस माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो,
तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। राधे राधे सभी भक्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि कम समय में अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसलिए आप पूरी वीडियो देखो और प्रेमानंद महाराज जी की पूरी बात सुनो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी भक्तों को राधे राधे।